नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसम रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं भारत के आसपास के क्षेत्रों पर जो मौसमी प्रणालियां हैं उस पर नज़र डालें तो जेट का जो दक्षिणी झुकाव है वह पूर्वी मध्य भारत के आसपास है हल्का, यानी उत्तर पश्चिम से हवाओं का रुख बना हुआ है, लेकिन बीच में एक कमजोर डब्ल्यूडी की वजह से कुछ हवाएं दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बन रही हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के आसपास यानी जेट के दक्षिण में एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, तो वहीं मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं अरब सागर के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो फिलहाल कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में देखें तो किसी भी सक्रिय मौसमी सिस्टम की वजह से वर्षा होने की संभावना फिलहाल अगले एक सप्ताह तक कहीं पर भी नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में कुछ सक्रियता अरब सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं, जिससे दक्षिणी राज्यों में कुछ हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियों का दौर फिर से उभर सकता है। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क है। केवल पहाड़ी राज्यों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की संभावना है। अब तक देखें तो इस सीजन में कोई विशेष बर्फबारी यानी भारी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, जिससे जो पहाड़ बर्फ़ से लदे रहते थे और बर्फ़ से ढके रहते थे वहाँ पर जो है इस समय बर्फ़ नहीं है, यानी ये सीज़न बिल्कुल ही विपरीत रही। जबकि अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत जगहों पर यह चर्चाएं हो रही थी कि इस बार जो है डब्ल्यूडी का ही राज रहेगा या डब्ल्यूडी की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा रहेगी और वर्षा की गतिविधियाँ, आंधी तूफान, ओले सब कुछ जो है इस सीज़न में देखने को मिलेगा। जबकि मौसम चलावास चैनल पर अक्टूबर में बार बार वायु दबाव के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यही जानकारी दी जा रही थी कि धुंधला मौसम, कोहरे की स्थिति और धुंध वाला यानी जिसमें सूर्य की रोशनी कम रहे, इस प्रकार का मौसम ज़्यादा रहेगा। जो धुंधला मौसम पंजाब हरियाणा के आसपास रहता है वह उत्तरी राजस्थान पर रहेगा, वहीं उत्तरी के आसपास रहने वाला मध्य राजस्थान के आसपास। इस प्रकार यानी कुछ नयापन देखने को मिलेगा बढ़ते हुए वायु दबाव के कारण। और जो वर्षा की गतिविधियां है वह जो है संतोषजनक वर्षा नहीं होगी इस सीजन के दौरान, यानी दिसंबर जनवरी के दौरान, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के दौरान जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ जाएगी या ओलावृष्टि ज़्यादा देखने को मिल सकती है कई इलाकों में, और आंधी तूफान वाली स्थितियाँ डब्ल्यूडी के साथ में देखने को मिलेगी, जिससे उस दौरान फसल खराबा या किसानों की चिंताएं बढ़ी रहेगी। लेकिन ये सीज़न जो है अब तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान और जनवरी लगभग आधा बीत चुका है, कोई भी संतोषजनक वर्षा अब तक की आधी सीजन निकल जाने के बाद भी नहीं हुई है, या ये कहे आधी से भी कुछ ज़्यादा समय निकल चुका है इस सीज़न का, मावट वाली या कहे रबी सीजन वाली। लेकिन वर्षा की गतिविधियाँ कहीं पर भी संतोषजनक नहीं हुई या किसान संतुष्ट नहीं हुए। अधिकतम तापमान की बात करें तो चेला मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान बढ़कर पिछले 24 घंटों के दौरान 32.47 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 7.34 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 88.40% व वहीं न्यूनतम आर्द्रता 27% के आसपास रही। वायु दबाव घटकर 1020 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से अधिकतम 4 किलोमीटर रही, जबकि बीच बीच में हवाओं के झोंके उत्तर पश्चिम से भी रहे 3 किलोमीटर तक, यानी हवाएं बिल्कुल सामान्य या उससे भी कमज़ोर रही। लेकिन दक्षिण पश्चिम से रहने से 2 दिन से सर्दी का एहसास बिल्कुल ही कम हो गया है। दिन में तापमान बढ़ा है और ये अगले 24 घंटों तक असर बना रहेगा। जो कमज़ोर डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों के करीब आया है उसकी वजह से है, और लगातार पूरी सीजन के दौरान हर सप्ताह में डब्ल्यूडी आए हैं लेकिन कमज़ोर रहे हैं और उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। जो निचले स्तर के क्लाइमेट की वजह से भी अगर देखें तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। और ये होता है जब वायु दबाव ज़्यादा बढ़ा रहता है तो हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं, निचले स्तर में बनी रहती हैं, जिससे कोहरे की स्थिति, धुंधला मौसम ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी जैसा कि पिछले दिनों में कोल्ड डे या कहे शीत दिवस देखने को मिले उत्तरी राजस्थान से लगाकर पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में जो है काफ़ी दिनों तक शीत दिवस की स्थिति बनी रही। आने वाले दिनों में भी जो है सर्दी की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ बढ़ती और घटती रहेगी और पाला जमने की स्थितियाँ फिर से बढ़ेगी। यानी 2 दिनों के बाद में तापमान फिर से गिरने लगेगा। कल से ही कुछ तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन कल के बाद जो है तापमान काफ़ी गिरेंगे। फिर से पाला जमने की स्थिति बढ़ने लगेगी उत्तरी राजस्थान से लगाकर मध्य और पश्चिम की ओर। उसके बाद एक और डब्ल्यूडी लगभग 17-18 तारीख के आसपास कमज़ोर रूप में आएगा
और एंटी साइक्लोन का प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पूर्व गुजरात के आसपास से लगाकर बना रहेगा। तो उस दौरान भी कोई बड़ी गतिविधियां नहीं होगी, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी कुछ और तापमान में एक बार पुनः उस दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद पुनः तापमान में घटत देखने को मिलेगी और एक बार पुनः सर्दी की गतिविधियां बढ़ेगी। अंतिम सप्ताह में जाकर कुछ हलचल बढ़ सकती है, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम होने जैसी संभावनाएं रहेगी। कुछ मध्य भारत की और भी छुटपुट गतिविधियां हो सकती है, यानी कोई बड़ी विशेष घटनाएं फिलहाल वर्षा के रूप में देखने को मिलने वाली जनवरी के दौरान नहीं है। केवल अंतिम सप्ताह में जाकर संभावनाएं बढ़ रही हैं। अन्य मौसमी प्रणालियों के आगे आने वाले समय में कुछ फेवरेबल होते हुए स्थिति को देखकर ऐसा पैटर्न बन सकता है, जिसकी जानकारी आपको अभी दी जा रही है। बाकी यहाँ पर देखें तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा भारत के अधिकतर भागों में। आने वाले दिनों में देखें तो कोई बड़ी हलचल फिलहाल होने की संभावनाएं नहीं है। जैसे जैसे फरवरी का मध्य जो समय आएगा 15-20 फरवरी के आसपास से लगाकर, उसके बाद में बादलों का आवागमन बढ़ जाएगा, यानी ऊंचाई वाले बादलों का लगातार आवागमन बढ़ेगा। जेड के दायरे में बहने वाले बादलों का आवागमन बढ़ने लगेगा और उस दौरान आगे आने वाली WD का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा और आगे किसानों की चिंताएं पकी हुई फसलों के दौरान, विशेषकर इसबगोल, जीरे की फसल और उस दौरान होने वाली सरसों की कटाई के दौरान या खड़ी सरसों की फसलों में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ने से चिंता का विषय बना रहेगा। वैसे लगातार जानकारी आपको दी जाएगी। और अगले 24 घंटों की बात करें तो केवल उत्तरी राजस्थान में जो कमजोर WD गुजर रहा है, उसके घने बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, बौछारें होने की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें बीकानेर संभाग और सीकर संभाग में विशेषकर घने बादलों की आवाजाही के साथ नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर चूरू, बीकानेर, कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ गंगानगर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जो डेगाना कुचामन के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू और इसके अलावा देखिए तो अलवर के आसपास के क्षेत्र है, जयपुर के उत्तरी भाग है, इन क्षेत्रों के आसपास घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना, छुटपुट जगहों पर या बौछार वाली गतिविधियां होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। विशेषकर आज सुबह अभी जो 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसके हिसाब से देखें तो लगभग अगले 4 से लगाकर 8 घंटों के मध्य ही संभावना रहेगी। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी शुष्क होगा। कल से तापमान में फिर से गिरावट आएगी, उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा, यानी कोई विशेष संतोषजनक वर्षा इस WD से भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी कमजोर WD के रूप में आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से भी जो है मौसम ज़्यादातर राजस्थान में शुष्क ही बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा के साथ। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।